आज के टाइम में आप देखते हो आपके घर में जितने भी किड्स हैं यानी कि बच्चे हैं वो यूट्यूब बहुत देखते हैं और इसी की वजह से आप देखेंगे कि जो भी किड्स कंटेंट के चैनल है उन पर व्यूज भाई साहब मिलियन में और बिलियन में भी पहुंच जाते हैं। यानी कि किड्स कंटेंट में कुछ ज्यादा ही व्यूज आते हैं। अब आपके दिमाग में कभी कभी ये आता होगा कि क्यों ना हम किड्स कंटेंट पे काम करें, व्यूज भी ज्यादा आएगा और कमाई भी ज्यादा होगी। लेकिन किड्स कंटेंट का चैनल बनाने से पहले किड्स कंटेंट की मोनेटाइजेशन पॉलिसी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो के अंदर मैं किड्स कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी को पूरी तरीके से ब्रेक डाउन करूंगा, एक एक चीज आपको समझाऊंगा, यह भी बताऊंगा कि इसमें अर्निंग कितनी होती है, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होते हैं और कौन कौन से तरह के किड्स कंटेंट मोनेटाइज नहीं होते। यानी कि ये कंप्लीट किड्स कंटेंट मोनेटाइजेशन मास्टर क्लास होने वाली है। ऐसी क्लास आपको किसी पेड कोर्स में भी देखने को नहीं मिलेगी, बट यहां पे फ्री में आपको सब कुछ मैं बता दूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं। अब देखिए, एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं कि किड्स कंटेंट मोनेटाइज होते हैं, लेकिन नॉर्मल जो कंटेंट होते हैं उनसे अर्निंग थोड़ी कम होती है। उसका रीजन ये है कि किड्स कंटेंट पर पर्सनलाइज्ड एड और एक होता है इंटरेस्ट बेस्ड एड्स, ये रन नहीं होते। कॉन्टेक्चुअल जो एड्स होते हैं बस वही रन होते हैं, तो अर्निंग होती है, थोड़ी कम होती है। बट किड्स कंटेंट में कमाई ज्यादा होती है लोगों की, क्योंकि उस पर व्यूज बहुत ज्यादा आते हैं, तो कमाई का जो आरपीएम होता है कम भी होता है, तभी भी काफी अर्निंग हो जाती है। तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि हाँ, मोनेटाइज होते हैं किड्स कंटेंट, लेकिन अर्निंग जो है वो थोड़ी कम होती है। यहां पे अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सेम वैसा ही है जैसा नॉर्मल कंटेंट का होता है कि आपको 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना होता है और लॉन्ग फॉर्म अगर कंटेंट बनाते हैं तो 4000 घंटों का पब्लिक वैलिड वॉच आवर कंप्लीट करना पड़ता है लास्ट 365 डेज के अंदर। और अगर आप शॉर्ट कंटेंट बनाते हैं किड्स के लिए तो आपको लास्ट 90 डेज के अंदर 10 मिलियन शॉर्ट व्यूज कंप्लीट करना पड़ता है। क्राइटेरिया सेम वैसा ही है जैसा नॉर्मल वीडियोस में होता है। लेकिन यहां पे अब सबसे पहले बात करेंगे कि जो किड्स कंटेंट का चैनल होता है वो पूरा चैनल मेड फॉर किड्स कैटेगरी में आता है, तो कौन कौन से फीचर आपको उस चैनल पर नहीं मिलते हैं। देखिए, एक तो आपके जो वीडियोस होते हैं उनके कमेंट डिसेबल होते हैं, कमेंट नहीं होते। दूसरा, एंड स्क्रीन और आई कार्ड्स नहीं मिलते हैं। इसके अलावा नोटिफिकेशन बेल भी आपके उस चैनल पर नहीं मिलती है। इसके अलावा आपको सुपर चैट, सुपर थैंक्स, लाइव डोनेशंस और मेंबरशिप के ऑप्शंस भी नहीं मिलते हैं। इसके अलावा आप मर्चेंडाइज और टिकटिंग के फीचर भी यूज किड्स कंटेंट पर नहीं कर सकते। सेव टू वॉच लेटर और प्लेलिस्ट, ये वाले फीचर भी नहीं मिलते हैं। पर्सनलाइज एड्स नहीं आते हैं आपके चैनल पर। और हाँ, मिनी प्लेयर भी आपको नहीं मिलता। और हाँ, वाटर मार्क भी आपको नहीं मिलता। यानी कि अगर कोई मिनी प्लेयर में देखना चाहेगा किड्स कंटेंट को तो वो कंटेंट प्ले नहीं होगा। तो ये वाले फीचर किड्स कंटेंट में नहीं मिलते। यहां पे सबसे पहले बात करते हैं किड्स कंटेंट एक्चुअली में क्या होता है और मेड फॉर किड्स जो चैनल है वो एक्चुअली कौन से वाला होता है। अब देखिए, अगर आप कंटेंट बना रहे हो और आपकी वीडियोस में बच्चे शो हो रहे हैं, यानी कि बच्चे एक्ट कर रहे हैं, बच्चे दिखाई दे रहे हैं, या फिर आपका जो प्राइमरी ऑडियंस है वो बच्चे हैं, दोनों ही केसेज में आपका जो चैनल है वो मेड फॉर किड्स कैटेगरी में आएगा। इसके अलावा जैसे आप कार्टून बनाते हैं या कोई कार्टून पोएम बनाते हैं, राइम हो गई, सॉन्ग्स हो गए कार्टून के, एनिमेटेड छोटे छोटे बच्चों के करेक्टर वाले वीडियोस हो गए, टॉयज के हो गए, कोई चाइल्ड करेक्टर्स के वीडियोस हो गए, है ना। ये सब जो होते हैं ना, टॉय वगैरह की अनबॉक्सिंग हो गई, टॉय के बारे में बताना, टॉय से खेल रहा है बच्चा, इस तरह के कंटेंट सारे मेड फॉर किड्स होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और भी है, कुछ ऐसे भी कंटेंट होते हैं, कुछ ऐसे चैनल होते हैं जिनका प्राइमरी ऑडियंस बच्चे नहीं होते, लेकिन फिर भी जानबूझकर बच्चों को दिखाया जा सकता है। इस तरह के जो कंटेंट होते हैं वो मिक्स कैटेगरी में आते हैं। इन पर भी आपको मेड फॉर किड्स लगाना चाहिए, नहीं लगाते तो कई बार आप पे कुछ पेनल्टीज लग जाती है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ कैटेगरीज बता रहा हूं। इस कैटेगरी के अगर आप चैनल बनाते हैं किड्स कंटेंट को लेके तो आपके चैनल बिल्कुल भी मोनेटाइज नहीं होंगे। सबसे पहला तो है एक ही टेम्पलेट पर मास प्रोड्यूस रिपीटेटिव किड्स कंटेंट बनाना। इस तरह के जो कंटेंट होते हैं ना तो आपका नॉर्मल कंटेंट मोनेटाइज होते हैं और ना ही किड्स कैटेगरी में मोनेटाइज होते हैं। अगर आप रैंडम एआई क्लिप्स को जोड़कर कोई वीडियो बनाते हैं लेकिन उसमें कोई भी स्टोरी नहीं है, बस उसमें बच्चे हैं, रैंडम एआई क्लिप्स है, बच्चे चल रहे हैं, लेकिन स्टोरी नहीं है, कोई स्टोरी बोर्ड है ही नहीं पूरे वीडियो में, तो ऐसे वीडियोस भी मोनेटाइज नहीं होते हैं। अगर आप टॉय के लिए कोई वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पर, हर वीडियो में टॉय का प्रमोशन करते हैं, बच्चों को उकसाते हैं कि वो टॉय खरीदें, उस टॉय को खरीदने की जिद करें अपने पेरेंट्स से, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके वीडियो देखने से बच्चे टॉय खरीदेंगे
तो इस तरह के जो कंटेंट होते हैं वो भी मोनेटाइज नहीं होते हैं। इवन मैं आपको बता दूं, फेसबुक पर भी अगर आप इस तरह का कोई टॉय का कंटेंट बनाते हैं और उसमें टॉय का प्रमोशन करते हैं कि भैया बच्चों को लगे कि ये टॉय तो खरीदना चाहिए, तो फेसबुक पर भी आपके चैनल को जो पेज होता है फेसबुक पर, उस पर भी मोनेटाइजेशन ऑफ हो जाता है, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड का हुआ है। अगर आप बच्चों के लिए एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं, टाइटल में लिखते हैं कि किड्स एजुकेशनल कंटेंट, लेकिन उसमें जो एजुकेशन दे रहे हैं वो फेक है, रॉन्ग जानकारी है, तो उस केस में भी आपके चैनल को मोनेटाइज नहीं किया जाता। अगर आप बच्चों को बुली कर रहे हो, कोई अनहेल्दी हैबिट आप सिखा रहे हो, इस तरह का कोई कंटेंट बना रहे हो जो बच्चों के लिए हार्मफुल हो सकता है, लेकिन बच्चे उसको देखते हैं, तो उस तरह के कंटेंट को भी मोनेटाइज नहीं किया जाता। अगर आप मिसलीडिंग जो है थंबनेल बनाते हैं या कीवर्ड स्टफिंग करते हैं, बच्चों के कंटेंट के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी कीवर्ड डाल देते हैं कि चलो वायरल हो जाएगा, तो उस तरह के चैनल भी नहीं मोनेटाइज होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक तरह का कंटेंट होता है जैसे प्रैंक करना, तो कोई प्रैंक अगर आप करते हैं वो डेंजरस प्रैंक है, यानी कि बच्चे आपके प्रैंक को देखकर सीख सकते हैं, किसी के साथ कर सकते हैं, उनको हार्म हो सकता है। तो इस तरह के जो फनी प्रैंक्स होते हैं जो डेंजरस भी होते हैं बच्चों के लिए, तो भी ऐसे कंटेंट को मोनेटाइज नहीं किया जाता। कुछ बच्चों के कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो काफी पॉपुलर है पूरी दुनिया में, अगर आप उन पर कंटेंट बनाते हैं लेकिन उनको इन एप्रोप्रिएट सिचुएशन में या फिर डिस्टर्बिंग सीन्स में शो करते हैं जो पॉपुलर किड्स कैरेक्टर्स है, तो इस तरह के कंटेंट को भी आपके मोनेटाइज नहीं किया जाता। अगर आप दूसरे चैनल्स के जो राइम्स हैं, जो पोएम्स हैं, उस या फिर कार्टून वीडियोस हैं, उनको आप डाउनलोड कर लेते हैं और उनमें थोड़ा बहुत चेंज करके अपने चैनल पर एज ए किड्स कंटेंट अपलोड करते हैं, तो भी आपके चैनल को मोनेटाइज नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर किड्स कंटेंट आप बना सकते हैं, आपका कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए, पहली बात तो यही है। दूसरा, वो बच्चों के लिए सही होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बच्चों पर कुछ गलत प्रभाव पड़ेगा उसका। और तीसरा, उसमें आप किसी भी टॉयज वगैरह होते हैं, इनका अगर ज्यादा प्रमोशन करते हैं तो उस केसेज में आपके चैनल को मोनेटाइज नहीं किया जाता। मैंने आपको किड्स कंटेंट मोनेटाइजेशन की सभी पॉलिसीज के बारे में बता दिया, फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट कर देना। मिलता हूं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।